बात करें कि ओलंपिक में किन किन चीजों का कब डेब्यू किया गया, यानी कब कौन सी चीजें जो है वो ओलंपिक में इंट्रोड्यूस की गई। बात करें कि अभी तक कितने ओलंपिक्स हुए, यानी जो समर ओलंपिक है उनकी बात करें तो अभी तक 29 ओलंपिक्स हो चुके हैं, इंक्लूडिंग टोक्यो 2020। वैसे जो ओलंपिक है टोक्यो 2020 वाला, वो जो है 32वां ओलंपिक है, क्योंकि यहाँ पर हर एक ओलंपियाड जो है उसे काउंट किया जाता है। बट जो 3 ओलंपिक गेम्स है वो नहीं हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है जो कि 1914 में हुआ था, उसकी वजह से 1916 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो नहीं हुए थे। एंड सेकेंडली जो 1940 और 44 वाले ओलंपिक्स हैं वो भी इस वजह से कैंसिल रहे थे, क्योंकि उस टाइम जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। सो यहाँ पर जो है हमारे टोटल 29 ओलंपिक गेम्स जो है वो कराए जा चुके हैं। बट जो हमारा टोक्यो 2020 हुआ 32वां ओलंपिक था, और जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा जो है आपका पेरिस में 2024 में, वो 33वां ओलंपिक गेम होगा। हम बात करें कि कौन कौन सी चीजें जो है वो ओलंपिक में इंक्लूड हुई, तो जो मेडल्स है यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए मेडल मिलता है, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, वो शुरू हुआ था 1904 में। एंड 1904 में जो मेडल गिविंग सेरेमनी है वो इनॉग्रेट हुई, वो शुरू हुई। और अभी जो मेडल्स दिए जाते हैं उनका जो है कई चीजें जो है वो फिक्स नहीं है, जो कि चेंज होती रहती है हर बार। बट वहां पर जो फर्स्ट मेडल दिया जाता है यानी जो गोल्ड मेडल है उसमें 6 ग्राम गोल्ड होता है, साथ ही उसमें 92.5% जो है वो सिल्वर होता है। सो जो सिल्वर है उसका परसेंट लिखा हुआ है, जो कि डिपेंड करता है कि जो वेट है उस मेडल का वो कितना है। बट जो गोल्ड का वेट है वो फिक्स्ड है। फिर जो हमारा सिल्वर मेडल है उसमें होता है 92.5% सिल्वर, जिसके साथ जो है और भी कोई चीजें मिलाई जाती हैं सो दैट टू मेक इट अ अलॉय। फिर हम बात करें अपने थर्ड यानी ब्रॉन्ज मेडल की, जिसमें 97% कॉपर होता है, साथ में जिंक और टीन जो है उसमें मिलाए जाते हैं, विच इज टू मेक द अलॉय। फिर 1912 में जो है वो ओलंपिक सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ। 1920 में ओलंपिक फ्लैग होस्ट किया गया सबसे पहली बार, और जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो भी शुरू की गई। एंड उसी टाइम जो है वो पिजन को फ्लाई करने का भी जो सेरेमनी है वो शुरू की गई। जो पिजन है, व्हाइट कलर का जो पिजन है उसको वहां पे उड़ाया जाता है, क्योंकि वो शांति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही अगर हम ओथ की बात करें तो जो ओथ है वो 2000 सिडनी ओलंपिक में रिवाइज हुई, क्योंकि उस ओथ में डोपिंग की जो चीजें हैं उसको भी इंक्लूड किया गया था। क्योंकि 1999 में आपका जो वाडा है वो बना था, वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। उसके बाद जो 2000 ओलंपिक हुए वहां पर जो ओथ है उसमें ये चीज भी शामिल की गई कि वो लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे वो किसी भी तरह के डोपिंग की चीज का बिना यूज किए करेंगे, इस चीज को इंक्लूड किया गया। फिर 1948 में जो सिटिंग ब्लॉक है वो इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि स्प्रिंटर यूज करते हैं स्टार्ट लेने के लिए। सो उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया 1948 ओलंपिक्स में। उसके बाद 1968 में जो है सिंथेटिक ट्रैक, जो कि एथलेटिक इवेंट के लिए यूज किया जाता है, वहां पर 400 मीटर का जो स्टैंडर्ड ट्रैक यूज होता है वो सिंथेटिक ट्रैक जो है वो इंक्लूड किया गया। उसके बाद 1960 रोम में जो ओलंपिक गेम्स है वो पहली बार टीवी पे टेलीकास्ट किए गए। एंड 1958 में जो ओलंपिक सॉन्ग है वो बना, एंड 1968 में पहली बार वो सॉन्ग जो है वो गाया गया। फिर यहाँ पर जो है 1968 में जो मैस्कट है, मैस्कट यानी कोई भी इस तरह की जो प्रजातियां हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं या फिर किसी भी वजह से विलुप्त हो रही हैं, तो ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए, ताकि ऐसे जो प्रजातियां हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए उनके सिंबॉलिक फिगर को यूज किया जाता है वहां पे, जस्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस, या फिर उनको एज अ पीस या फिर किसी भी तरह के सिंबल की तरह यूज किया जाता है। बात करें ओलंपिक 2020 की, तो वहां पे मराई तोवा जो है वो एज अ मैस्कट यूज किया गया था। फिर यहाँ पर है आपका डोपिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहली बार 1960 में एक साइक्लिस्ट जो है वो अपनी रेस खत्म करने के बाद उसकी डेथ हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ डोपिंग। सो सबसे पहले जो डोपिंग का केस है वो आपका 1960 में मिला था। एंड 1968 में पहली बार डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था कोई, एंड वो शूटिंग का एक एथलीट था जिसकी वजह से उसको अपना ब्रॉन्ज मेडल जो है वो गंवाना पड़ा था। बात करें डोपिंग टेस्ट करने वाली एजेंसी कौन है, सो वो है वाडा, जिसको हम वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, जो कि 1999 में एस्टैब्लिश हुई। और वो जो है एथलीट्स का डोपिंग टेस्ट करती है ताकि वो बिना किसी एर्गोजेनिक ड्रग का यूज किए हुए फेयरली पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जो ड्रग है वो सिर्फ स्पोर्ट्स एंड गेम्स को ही खराब नहीं करते हैं, बल्कि जो प्लेयर इसको लेता है उसके लिए भी ये हार्मफुल होते हैं।
फिर बात करें यहाँ पर विंटर ओलंपिक्स की, तो जो विंटर ओलंपिक्स हैं वहां पर वो गेम्स कराए जाते हैं जो आपके आइस और स्नो पे होते हैं। उन गेमों के लिए हम अलग से जो ओलंपिक्स कराते हैं उसी को विंटर ओलंपिक्स कहते हैं, जो कि सबसे पहली बार हुए थे 1924 चामोनिक्स फ्रांस में। एंड जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होगा विंटर ओलंपिक वो होगा 24th विंटर ओलंपिक, जो कि 2022 में बीजिंग चाइना में होगा। विंटर ओलंपिक जो है, पहले जो विंटर ओलंपिक होते थे वो जिस साल समर ओलंपिक होते थे उसी साल हुआ करते थे, बट 1992 तक तो वो सेम ईयर में होते थे। फिर उस चीज को जो है 2 साल के गैप में कराया जाने लगा, यानी जिस साल विंटर ओलंपिक होगा उसके 2 साल के गैप में जो है वो समर ओलंपिक होता है। 94 से चीज चेंज हो गई और अब जो है वो 2 साल के डिफरेंस पे ही होता है, यानी जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स होंगे जो कि 24th विंटर ओलंपिक है वो होगा आपका बीजिंग चाइना में। फिर बात करें पैरा ओलंपिक्स की, तो जो पैरा ओलंपिक्स है वो होता है डिसेबल्ड लोगों के लिए, जो किसी भी तरह से डिसेबल्ड हो सकते हैं। उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, उनका कोई लिम्ब डिसेबिलिटी हो सकती है। तो जो भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए जो ओलंपिक्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम पैरा ओलंपिक्स, जो कि सेम ईयर में होते हैं, सेम वेन्यू पर होते हैं जहां पर समर ओलंपिक्स कराए जाएंगे या फिर विंटर ओलंपिक्स कराए जाएंगे। जो पैरा ओलंपिक्स है वो समर ओलंपिक्स के बाद भी होते हैं और विंटर ओलंपिक्स के बाद भी होते हैं। तो पैरा ओलंपिक की जो कमेटी है वो है आईपीसी, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, जो इन सारी चीजों को गवर्न करती है या फिर जो बॉडी इन सारी चीजों को जो देखती है। जो यहाँ पर पैरा ओलंपिक गेम है उनकी शुरुआत कब हुई, तो सबसे पहली बार 1948 में जो है वो गेम कराए गए उनके लिए जो डिसेबल्ड थे। और ये जो चीज है वो सबसे पहले शुरू की गई थी उन लोगों के लिए जो कि 1940 और 1944 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें बहुत सारे लोग डिसेबल्ड हो गए थे। सो उन लोग के अंदर जो स्पोर्ट्स की स्पिरिट है उसको वापस जगाने के लिए, उनको इस तरह से इंक्लूड करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए जो है 1948 में सबसे पहली बार जो है उनके लिए गेम्स कराए गए। बट दे वर नॉट द ओलंपिक गेम्स। सबसे पहली बार जो पैरा ओलंपिक हुआ है जो कि ओलंपिक गेम्स में शामिल हुआ वो हुआ था 1960 रोम में। वहां पर सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक्स कराए गए थे जो कि समर ओलंपिक गेम्स के बाद में कराए गए थे। एंड अगर हम बात करें विंटर पैरालंपिक्स गेम की, तो 1976 में सबसे पहली बार विंटर पैरालंपिक्स गेम कराए गए। एंड अब जो दोनों ही गेम हैं, यानी जो समर ओलंपिक गेम्स हैं उसके बाद भी होता है और जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं उसके बाद विंटर पैरालंपिक गेम्स जो है वो होते हैं। फिर बात करें कि इंडिया जो है उसका ओलंपिक में किस तरह से उसका पार्टिसिपेशन हुआ, उसके कितने मेडल्स हैं एंड किस तरह से चीजें हैं, तो इंडिया जो है सबसे पहली बार उसने 1920 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, बट वो आधिकारिक रूप से नहीं था क्योंकि उस समय जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नहीं बनी थी। सो 1920 में सबसे पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट तो किया था बट वो एक आधिकारिक रूप से पार्टिसिपेशन नहीं था। सो 1927 में जो है वो आईओए बनी, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसका गठन हुआ और ये जो है सर दोराबजी टाटा ने किया था। और जो आईओसी है वो उसके मेंबर भी रह चुके हैं क्योंकि जो भी पर्टिकुलर कंट्रीज हैं वहां पर जो उनके ओलंपिक एसोसिएशंस होते हैं उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो है आईओसी के मेंबर भी होते हैं। फिर उसके बाद इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। एंड 1928 में यानी 1928 से इंडिया ने आधिकारिक रूप से ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। एंड जो पहली बार 1928 में उसका हॉकी में गोल्ड मेडल भी था। एंड वो जो है हॉकी की बात करें तो हॉकी जो है सबसे पहली बार ओलंपिक में 1908 लंदन में इंट्रोड्यूस किया गया था। के बाद जो इंडिया है वो हर साल ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, तब से अभी भी कर रहा है। 1952 में पहली बार इंडिया का जो इंडिविजुअल गेम है उसमें मेडल पड़ा। केडी जाधव जो कि है रेसलिंग में, उनका ब्रॉन्ज मेडल पड़ा था 1952 में पहली बार। उसके बाद 1960 में जो मिल्खा सिंह है उन्होंने 400 मीटर रेस में 4th प्लेस सिक्योर की थी, वो ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे। उसके बाद 2000 सिडनी ओलंपिक्स में इंडिया की किसी पहली विमेन ने वहां पर मेडल मिला था एंड शी वाज कर्णम मलेश्वरी जिन्हें वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। शी इज द फर्स्ट विमेन जिसे पहला ओलंपिक मेडल मिला है इंडिया में। फिर उसके बाद अभी अगर हम 2020 तक देखें तो इंडिया को टोटल 10 ओलंपिक के गोल्ड मेडल मिल चुके हैं, जिसमें से जो 8 है वो हॉकी में आए हैं। ये क्वेश्चन अभी यूपीटीजीटी में आया था कि इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिले हैं हॉकी में ओलंपिक्स में। सो दे आर 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल। उसके बाद जो 2 और गोल्ड मेडल हैं वो 2008 में जो शूटिंग में अभिनव बिंद्रा को मिला था और एक जो है वो अभी नीरज चोपड़ा को मिला है जावलिन थ्रो यानी एथलेटिक्स में।
इस तरह इंडिया के टोटल गोल्ड मेडल जो है वो 10 गोल्ड मेडल हैं अभी तक, अगर हम 2020 ओलंपिक्स तक की बात करें। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ओलंपिक मूवमेंट से जुड़ी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो पता चल गई होंगी। फॉर सच मोर कंटेंट कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।